सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता से हम स्वाध्याय कर रहे हैं इस कल्याणी वेदवाणी का। हमारा संपूर्ण जीवन यश कीर्ति से युक्त हो, जीवन हमारा सार्थक हो, निरर्थक ना हो, क्योंकि मनुष्य का जीवन सबसे उत्तम जीवन है, महान जीवन है। सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठतम प्राणी के रूप में है। उस परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है, कृपा है कि वेद वाणी जैसा जो ज्ञान है हम सबके जीवन के उद्धार के लिए, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए इस ज्ञान का पान हम करें, इस ज्ञान का रसास्वादन करें, अवगाहन करें, इसमें ज्ञान गंगा में डुबकियां लगाएं और उत्तमोत्तम कर्मों से युक्त होकर के स्वधर्म का, स्वकर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, निर्मल बनाएं, दीप्त जीवन वाले बने, प्रकाश से युक्त हों, अंधकार से मुक्त हों। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। वेदों में मन का स्वरूप लंबी चर्चा हुई है, आगे और अभी चर्चा करेंगे इस पे। पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि अपने शरीर का हम पूरा ध्यान रखें, हमारा शरीर रोगी ना हो। अपना शरीर साथ देता है तो संसार भी साथ देता है, शरीर और मन साथ नहीं देते तो कोई भी साथ नहीं देता। इसलिए तन मन को स्वस्थ रखना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। बहुत सुंदर बात कही है 18वें कांड के तीसरे सूक्त के 18वें मंत्र में। प्रथम मंत्र लिखता हूं। अंजते अंजते व्यंजते। अंजते व्यंजते समंजते। क्रतुम रिहन्ति
क्रतुम रिहन्ति मधुनाभ्यंजते। सिंधोरुच्छ्वासे सिंधोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणम्। पतयन्तमुक्षणम् हिरण्यपावाः। पशुमासु गृह्णते। पशुमासु गृह्णते। अथर्ववेद के 18वें कांड के तीसरे सूक्त का यह 18वां मंत्र है। ओम अंजते व्यंजते समंजते क्रतुम रिहन्ति मधुनाभ्यंजते सिंधोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु गृह्णते। ओम अंजते व्यंजते समंजते क्रतुम रिहन्ति मधुनाभ्यंजते सिंधोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु गृह्णते। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। इसके पहले जो 17वां मंत्र है उसमें भी बहुत सुंदर बात कही कि घरों में प्रभु की उपासना हो, हम उपासना करते हुए
शुद्ध निर्दोष दीर्घ व स्तुत्य जीवन वाले बने, हमारी संतानें उत्तम हों, धन धान्य की कभी कमी ना हो, हमारे घर ऐश्वर्य संपन्न व दीप्त हों, अर्थात वहाँ धन के साथ ज्ञान भी हो। धन यदि ज्ञान के साथ उपयोग किया जाता है तो जीवन को धन्य कर देता है, और यदि अज्ञान पूर्वक धन का दुरुपयोग करते हैं तो यह हमको निधन, निर्धन और हर प्रकार से निर्बल दुर्बल बना देता है, हमारा जीवन अशांत कर देता है। इसलिए धन धान्य की कभी कमी ना हो और उत्तम से उत्तम हम जीवन जिएं। इसी बात को फिर आगे कहा कि अंजते, अपने जीवन को स्वस्थ व निरोगता से अलंकृत करते हैं। जो स्वस्थ है वही दूसरों को स्वस्थ कर सकते हैं। जो स्वयं अस्वस्थ है, मन से अस्वस्थ है, तन से अस्वस्थ है, वह व्यक्ति चाह करके भी किसी का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले तो उसको खुद का कल्याण करना है। अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य ठीक हो उसके लिए सदैव योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना से और सात्विक भोजन से, अन्न से अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। कहा कि अंजते व्यंजते, अगली बात क्या कही? व्यंजते, अपने मनों को विशेष रूप से निर्देशता तथा प्रेम आदि सद्गुणों से सुशोभित करना। व्यंजते, किसी किसी का शरीर बहुत स्वस्थ है, सुंदर भी है, लेकिन मन स्वस्थ नहीं है। बाहर से तो सुंदर शरीर दिखाई पड़ता है, स्वस्थ दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर जो मन का रोग है, जो मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, वासना, जो एक दूसरे के प्रति कुत्सित भावना है, वह व्यक्ति को कमजोर बनाती है, व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है, अंदर ही अंदर उसको ऐसा बना देती है कि वह व्यक्ति मनोबल से युक्त नहीं हो सकता, वह कभी भी आत्मबल से युक्त नहीं हो सकता, बुद्धि बल से युक्त नहीं हो सकता है। और धीरे धीरे जो शरीर भी सुंदर है, निरोगी है, वह भी धीरे धीरे रोगी हो जाता है। इसलिए मन को भी अच्छा रखना। अंजते व्यंजते, मन को भी अपने विशेष रूप से कहा है कि निर्द्वेष रखें। और जो व्यक्ति द्वेष करता है दूसरों से, बहुत ऐसे संसार में लोग हैं कि वो द्वेष से ही जले जाते हैं। खाने की कोई कमी नहीं, रहने की कोई कमी नहीं, उत्तम से उत्तम सब कुछ मिलता है और उत्तम से उत्तम पद पर हैं, ज्ञान से भी युक्त हैं, लेकिन ये जो द्वेष वाला भाव है, ये जो अहंकार वाला भाव है, ये मन का ही विकार है। अहंकार के वशीभूत होकर के ईर्ष्या द्वेष से वशी जो है उनके वश में आकर के व्यक्ति अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए कभी भी द्वेष नहीं करना। द्वेष व्यक्ति को जलाती है, जैसे क्रोध जलाता है, द्वेष भी अंदर अंदर व्यक्ति को बिल्कुल कमजोर कर देता है। जैसे अंदर ही अंदर लकड़ी देखें, काष्ठ देखें, सूखी लकड़ी है, बाहर से बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर जो गुण है, वो गुण उसको खोखला कर देता है। तो ये मन की कमजोरी को भी हम दूर करें। मन में निर्द्वेषता हो, निर्द्वेष हो, निर्दोष हो, दोष रहित हो। और कहा कि
समंजते, अंजते व्यंजते समंजते। अब ये अपने मस्तिष्क को ज्ञान विज्ञान की दीप्ति से कांत व सुंदर बनाते हैं। ऐसे बनकर ये क्रतुम रिहंती, ये जात्मक कर्मों में स्वाद लेते हैं, अर्थात जो कल्याणकारी कर्म हैं, जो हमारे जीवन के उद्धार के लिए, सुधार के लिए हैं और जगत के कल्याण के लिए हैं, ऐसे कार्यों का संपादन करते हैं। ऐसे कार्यों में वे संलग्न हो जाते हैं निर्लेप भाव से। मधुना अभ्यंजते, इस प्रकार जीवन को माधुर्य से सजाते हैं, अर्थात स्वस्थ, निर्मल, दीप्त, यज्ञमय व मधुर जीवन वाले होते हैं। मधुना अभ्यंजते, जैसे मधु जो रोगनाशक है, मधु जो पुष्टिकारक है, जो सदैव व्यक्ति को दोष मुक्त करता है, शरीर के दोषों को दूर करता है, खाने में भी अच्छा लगता है। यदि हम मधु की बात करें, हमारा जीवन मधुमय हो जाए, मधु सदृश हो जाए, संपूर्ण जीवन मधुरता से युक्त हो। जिनके जीवन में मधुरता है, जिनके जीवन में विनम्रता है, कृतज्ञता है, पवित्रता है, शुचिता है, वे संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात वे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जीवन होना चाहिए। ऐसे जीवन से युक्त व्यक्ति को कभी भी कोई संसार की ताकत उसको कमजोर नहीं कर सकती, उसको निर्बल दुर्बल नहीं कर सकती है। और आगे कहा, सिंधोह उच्छ्वासे, ज्ञान समुद्र के उच्छ्वासित अभिवृद्ध होने पर, ज्ञान दीप्त होने पर, ज्ञान से युक्त होने पर, पतयंतम, प्राप्त होने वाले, उक्षणम, शक्ति के सेचक, पशुम, सर्वद्रष्टा प्रभु को। प्रभु को भी यहाँ कहा है पशु। पशु मतलब जो पश्यति, पशु कस्मात, जो देखता है, सदा देखता रहता है, या पश्यति सह पशु, वो सदा सबके ऊपर दृष्टि रखता है, कुछ बोलता नहीं है, क्या कौन कर रहा है, कैसा किसका जीवन है, किसका क्या गुणकर्म स्वभाव है, वो सब जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वो हजारों आंखों से देखने वाला है, इसलिए उसको पशुपति कहते हैं, पशुपति नाथ कहते हैं। देखता है सदा, और जो देखता है प्रत्यक्ष रूप में वैसा न्याय करता है। वो हमारे मन के अंदर की बात को भी जानता है, अंदर क्या चल रहा है वहां भी देखता है वो, इसलिए उसको पशु कहा कि पशुम सर्वद्रष्टा प्रभु को। हिरण्यपावाह आसु गृह्णते, हिरण्यम वै वीर्यम, हिरण्यम वै ज्योति, वीर्य का रक्षण करने वाले व ज्ञान ज्योति को अपने में सुरक्षित करने वाले लोग यज्ञादि उत्तम क्रियाओं के होने पर ग्रहण करते हैं। प्रभु दर्शन के लिए ये आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य से युक्त हो, हमारा आहार, विचार, व्यवहार, हमारा संपूर्ण अस्तित्व पवित्रता से युक्त होना चाहिए। ज्ञान वृद्धि परम आवश्यक है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते ज्ञानान मुक्ति ऋतेन ज्ञानान मुक्ति। तो ज्ञान से ही मुक्ति है। अज्ञानता, मूढ़ता, मूर्खता, ये हमको गर्त की ओर, हमको पतन की ओर ले जाने वाली है। इसलिए हम ज्ञान दीप्ति से युक्त हों, प्रभु दर्शन के लिए सदा जो शास्त्रोक्त, वेदोक्त, शास्त्र अनुकूल, आत्म अनुकूल जो कर्म हैं उन्हीं का हम संपादन करें। इनसे विपरीत आचरण कभी भी ना करें। हम अपने जीवन को स्वस्थ, निर्मल, दीप्त, ज्ञान, यज्ञमय, ज्ञानमय, मधुर बनाएं। प्रभु तभी हमारे
होते हैं, हमको प्राप्त होते हैं जब हम अपने अंदर ज्ञान समुद्र उच्छ्वासित होता है हमारे अंदर, और वीर्य व ज्योति का रक्षण करने वाले लोग ही प्रभु को यज्ञादि उत्तम क्रियाओं के होने पर ग्रहण कर पाते हैं। क्योंकि यह ज्ञान का मूल परमपिता परमेश्वर है। संपूर्ण ज्ञान संसार में जो भी है वो उसी से पाते हैं, इसलिए हमको वह सदा हमको आगे बढ़ाए। हे प्रभु आनंद सिंधु ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद सिंधु ज्ञान हमको दीजिए। हम सदा इस ज्ञान से विज्ञान से युक्त होंगे तो संसार के हर क्षेत्र में आगे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।